दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी से कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन डर के साए में भिवानी अब दोबारा से कृष्णा कॉलोनी से लाइव तस्वीर आपके साथ लेकर के आ गया हूं। कुछ देर पहले यहां पर फायरिंग हुई है। ज्वेलरी की शोरूम है यहां पर, ये शॉप है और फिलहाल यहां पर विनोद चावला पहुंचे हैं और व्यापारी नेता भानु प्रकाश शर्मा पहुंचे हैं अंदर। भवानी प्रताप जो कि उनकी पत्नी कैंडिडेट के तौर पर है, पूर्व में चेयरमैन रहे हैं और चेयरमैन के परिवार से चेयरमैन पुत्र रहे हैं लाल चावला जी के, वो भी खड़े हैं फिलहाल विनोद चावला जी। क्या कुछ सूचना मिली थी, क्या माहौल चल रहा है अंदर? बाहर मैंने सुना है फायरिंग हुई। लगभग 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि यहाँ पे फायरिंग हुई। हमें जब सूचना मिली यहाँ पर पहुँचे, हमने सीसीटीवी में भी देखा कि 2 व्यक्ति थे। पहले एक बार यहाँ से निकले हैं रैकी करते हुए, दोबारा फिर आए। मुँह पे काला कपड़ा बांधा हुआ था और काली टी शर्ट में था वो, और यहाँ टी शर्ट पे कुछ उसके सफ़ेद कलर में कुछ लिखा हुआ भी था। तो वो लोग निकले थे, तो फिर यहाँ आके हमने सीसीटीवी में देखा तो एक वो इधर से रेडी जा रही थी और उधर से मोटरसाइकिल निकला, तो एक हवाई फायर करता हुआ वो इधर देखता हुआ करके निकला है। तो एक दहशत का माहौल हुआ। फिर यहाँ आने के बाद हमें पता लगने के बाद हम लोग आए। हर्षवर्धन मान भी थे, मैं भी थे, वो भी निकले हैं वो भी, और हमने एसपी से भी बात की है। तो एसपी साहब ने बताया हमारे को, और यहाँ पे मौके पे भी अधिकारी थे, पुलिस आई थी यहाँ पे, और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है अज्ञात के खिलाफ, तो हवाई फायर का। तो निश्चित तौर पे जल्दी ही जो भी लोग थे वो राउंड अप कर लिए जाएंगे। चावला साहब, इलेक्शन है भिवानी में और आप देखते हैं आप तो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन 19 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। कहीं ना कहीं समझते हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन पर असर पड़ सकता है इसका, लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी। माहौल क्या बन चुका है भिवानी? देखो, अभी इतना एकदम से जल्दी कह पाना ठीक नहीं होगा। समय आने पर इस चीज़ का पता लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन है, आपका डाउट भी जो है वो कहीं ना कहीं इशारा किसी चीज़ पे कर रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज़ को जब तक इंक्वायरी ना हो तो कहना बड़ी जल्दबाजी है। भानु जी, क्या देखा यहाँ पर? इनसे बातचीत हुई, आप भी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे प्रधान के तौर पर इनको आज क्या चल रहा है इनके दिमाग में? डरे हुए हैं? इनको पहले धमकी दी गई थी या पहली बार ऐसा हुआ? कृष्णा कॉलोनी में कुछ दिन पहले भी ऐसी वारदात हो गई थी, ताकि लोग व्यापारी दहशत में आए और वो अपना मनसूबे पे कामयाब जाए। लेकिन एक विडंबना है कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना दिया है। पुलिस का काम जो अपराधियों पे लगाम होना था, उसकी बजाय पुलिस अधिकतर है ना चालान काटने में व्यस्त रहती है। हर एएसआई को लगा लो, एसआई को लगा लो, इंस्पेक्टर को लगा लो, एक टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने चालान करने जरूरी है। पुलिस का ध्यान जब चालानों की तरफ हो जाता है तो अपराधी अपना काम करने में उनको आसानी हो जाती है और अपने करके फारिग हो जाते हैं। ये चारों तरफ से घूम के आए हुए, लेकिन इनका कोई चालान नहीं काटा, ना किसी ने पुलिस ने रोका, जबकि इन्होंने पूरा डाठा मुंह पे मारा हुआ था। और आम स्कूटी वाला कोई जाता है, पुलिस वाला उसी टाइम उसका रोक के उसका चालान काट देता है। तो सरकार को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो और बहुत हैं, पुलिस को तो एक ही डिपार्टमेंट होना चाहिए कि अपराधियों पे नकेल कसे। आपके पड़ोस में दुकान है? तो कब की ये घटना है और क्या कर रहे थे आप उस दौरान? आप भी लगभग 2:45 बजे के लगभग की घटना है सर। उस समय क्या था कि हमने अंदर काम कर रहे थे, देखा तो जोर से आवाज़ सी आई, हमने सोचा किसी साइकिल का टायर फट गया। लेकिन बाहर निकला तो 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे, जो पीछे की तरफ घूर के देख रहे थे। हम बाहर निकले तो प्रदीप जी बोले भाई गोली चल गई यहाँ पे। उसके बाद और क्या बन चुका था? कोई ऐसा कुछ नहीं था। बाद में प्रशासन सारा आया, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। आगे की कार्रवाई प्रशासन ही बताएगा। फिलहाल भवानी प्रताप हैं, वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं फिलहाल व्यापारी से, दुकानदार से। जी जी जी, भवानी प्रताप वैसे तो चुनाव में बिजी हैं, लेकिन भिवानी में माहौल क्या बन चुका है? कुछ दिन पहले आप भी बीजेपी में थे, आज बीजेपी के कैंडिडेट भी मैदान में हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पर तो बात आती, और इस प्रकार से घटना होती है चुनाव के दौरान तो असर तो दिखने वाला है। लोग तो समझेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार इन पर रोक नहीं लगा पा रही है। कोई वजह समझते हैं? देखिए, इस प्रकार के जो आपराधिक लोग होते हैं, इन दुष्ट लोगों के लिए पुलिस प्रशासन हमारा मुस्तैदी से काम करता भी है। अरे सरकार का इसमें तो क्या दोष है, लेकिन जल्द से जल्द हम तो यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारी व्यापारी भाइयों की सभी की सुरक्षा के लिए प्रबंध करे और जल्द से जल्द ऐसे दहशतगर्दों को और इस प्रकार के आतताइयों को पकड़ करके कठोर से कठोर सजा दे। आपको सूचना मिली, दूसरे लोगों को सूचना मिली, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन
इनको न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। हो सकता है जिस तरीके से पहले पीछे सिद्धू मूसेवाला का एक कांड हुआ और सारी वारदातें ऐसी होती हैं कि एक बार आपको धमकी आती है, एक बार आपको डायरेक्ट इस तरीके से धमकाया डराया जाता है, उसके बाद पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता है। तो कुछ होगा इनका। देखिए, हम सब साथ हैं और ऐसी कोई भी अप्रिय घटना हम होने नहीं देंगे। प्रशासन अपना काम करेगा और प्रशासन के मिलकर के हम एसपी साहब से सब मिलकर जाके मिलेंगे। सबसे पहले तो सारी हमारे व्यापारियों की जितनी भी सुरक्षा के प्रबंध किए जा सकते हैं, कठोर से कठोर अच्छे प्रबंध किए जाए और इस प्रकार के जो लोग हैं इनको जल्द से जल्द पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा जाए। और मैं तो पूरे शहर से यही निवेदन करता हूं कि सभी शहरवासी इस प्रकार की जहां कोई, जब भी हमने वीडियो में देखा है, कोई भी सूचना मिले तो तुरंत प्रभाव से हमें दें ताकि इसमें उनको पकड़ने में थोड़ी आसानी मिले, सहयोग मिले। दुकान के ओनर हैं आप, यहीं थे, दुकान में ही थे जब ये घटना हुई? दुकान में ही थे। क्या कुछ किस्सा हुआ, कैसे क्या स्टोरी? लगभग 1:45 बजे मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए, हवाई फायर कर गए यहाँ पे। उनका निगाह हमारी तरफ थी, फिर हमने कैमरे देखे, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस अपनी आए थे, फिर पुलिस वाले सारे काम कर रहे हैं पुलिस वाले। तो फिर क्या पहले कोई ऐसी आपके पास कॉल आई हो, किसी की धमकी आई हो, कोई माहौल या किसी ने ऐसे रेकी की हो पहले? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसा है, कभी कोई ऐसी बात नहीं है। कोई डिमांड वगैरह की बात या किसी ने कुछ भी नहीं है किसी के साथ भी। क्या वजह मानते हैं कि लूटपाट की इरादे से हो सकता है, आपके ऊपर इनकी नज़र हो सकती है या किसी और दुकानदार पर? ना इन पे नजर थी कैमरे के हिसाब से। कैमरे तो यही दिखा रहे हैं, उन्हें हमारा निगाह हमारे ऊपर थी और हवाई फायर कर गए हैं वो। किसी पे डाउट नहीं? अब वो मुंह पे दुपट्टे लपेट रखे थे उन्होंने, मोटरसाइकिल नंबर। जी, एक हफ्ता पहले सच मोबाइल पे हुई है, वहाँ भी यही थे, पिस्तौल लेके आए थे। ये बड़ी बात है कि भिवानी में इस तरीके के, भवानी भाई, एक हफ्ता पहले वहाँ होती है, आज यहाँ होती है। आप कह रहे हैं कि प्रशासन काम करेगा, लेकिन ये माहौल क्या बनता जा रहा है भिवानी में? अब आप जैसे लोग मैनिफेस्टो में बातें करते हैं, मुद्दे बहुत बड़े बड़े उठा रहे हैं, लेकिन भिवानी में अगर इस तरीके का माहौल बन गया जिसको छोटी काशी कहा जाता है, तो फिर आम जनमानस क्या करता है? देखिए, चुनाव का समय है, अभी ये तो इनको पकड़ने के बाद ही पता चलेगा कि वे खाली दहशत फैलाने के लिए आए थे। और हमें तो लगता है कि लूटपाट के इरादे से आए थे ये लोग। या तो दुकान में कुछ ग्राहक बैठे हुए थे, इस कारण ये इस प्रकार की और घटना बढ़ नहीं पाई। नहीं तो मेरे को लगता है ये 100% यहाँ से लूटपाट करके तो सोने चांदी की जो ज्वेलरी है इनको लूटने का इनका इरादा था। और ये जो घटना घट रही है इस विषय में हम जल्दी प्रशासन से मिल करके ये प्रशासन से मांग करेंगे इस प्रकार की घटनाएं आगे न हो, इसके लिए पुलिस बड़ी चौकसी से अपने प्रबंध करे। यहाँ नहीं, पूरे मार्केट के लिए, पूरे बाज़ार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए। PCR यहाँ पर 24 घंटे सुरक्षा दे या फिर यहाँ पर गार्ड की मुस्तैदी की जाए। आपने प्रशासन के किसी अधिकारी से बात की है? कोई कार्रवाई हुई है अब तक? क्या दिलासा दिया गया? पुलिस के अफसर आए थे, उन्होंने CC फुटेज देखी है, कार्रवाई कर रहे हैं वो। उम्मीद है अब कोई सोल्यूशन निकलेगा इस चीज़ का आने वाले? हर बंदा अच्छी उम्मीद ही करेगा, कोई ना कुछ जरूर करेंगे वो, हमें तो पूरी उम्मीद है। हर एक हमारा CC कैमरे का मामला काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा है। हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि शहर में CC कैमरे लगाए जाए ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। आज तो बीजेपी के प्रत्याशी ने तो घोषणा कर दी, वोट दो उनको, उनका संकल्प पत्र है। कैंडिडेट का कोई नहीं है, कैंडिडेट के तो MP साहब ने भी घोषणा कर रखी थी, पैसे सरकार में आ लिए थे, वे पैसे वापस चले गए लेकिन कैमरे नहीं लगे। अच्छा, मतलब कि वायदे होते हैं लेकिन रियल में नहीं, हमें तो रियल में कैमरे चाहिए। देखिए यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। अगर व्यापारी ही दहशत में होगा, अगर हमारा व्यापार ही दहशत में पड़ जाएगा तो हम यहाँ का क्या करेंगे रह के। हमारे इस कृष्णा कॉलोनी के माहौल को विशेष तौर से इलेक्शन के टाइम में ख़राब किया जा रहा है ताकि यहाँ दहशत फैलाई जाए और इलेक्शन के टाइम में इसके माहौल को ख़राब किया जाए। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारा जो ये शांत प्रिय इलाका है इसका माहौल ना ख़राब हो और इलेक्शन के दौरान जो बैड एलिमेंट्स हैं उन पर काबू रखे और जगह जगह व्यापारियों की सुरक्षा के प्रबंध करे और विशेष
विशेष तौर से जो है ना कृष्णा कॉलोनी के अंदर और पूरी बाजारों के अंदर पुलिस की एक टीम लगाई जाए जो बैड एलिमेंट्स पे ध्यान रखे। जी, तो देखा आपने जिस तरीके से यहाँ पर भय का माहौल है और लोगों का यहाँ पर कहना है कि प्रशासन अभी कुछ फुटेज यहाँ पर लेके गए हैं, तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज की बात करूँ मैं लेके गए हैं और फिलहाल तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे, हम सब व्यापारी इकट्ठे होके और प्रशासन के पास जाएंगे और फिर भी प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो व्यापारी सड़कों पर आने में देर नहीं लगाएगा। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से व्यापारी कृष्णा कॉलोनी की वो डरे हुए हैं। फिलहाल उनके दुकान के आगे फायरिंग हुई है और उस फायरिंग के बाद पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, क्या रिपोर्ट लिखी गई है, नहीं लिखी गई है, क्या कार्रवाई चल रही है। नरेंद्र राणा जी मेरे साथ सिटी एसएचओ के तौर पर मौजूद हैं। सर, आप वहाँ पहुँचे हैं, माहौल क्या है वहाँ, और आपने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले होंगे, क्या कुछ निकल कर आया है मामला क्या? आज एक सूचना आई थी कृष्णा कॉलोनी से कि एक किसी ने फायरिंग की है, तो उस इंसिडेंट में हम लोग वहाँ मौके पहुँचे थे। जो ये ऑकरेंस है, ये ऑकरेंस एक ओम ज्वेलर्स है, उनके सामने की घटना है। लेकिन इसमें एक बात और भी है, जबकि घटना है उसके 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिल रही है। तो जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें नहीं पता लगा, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी थी। उस आवाज़ की वेरिफिकेशन उन्होंने करी उसके करीब 2 घंटे बाद, जब अपना सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी जब चेक किया तो उसमें पता लगा कि 2 लड़के बाइक पे जा रहे हैं और उनमें से जो पीछे बैठा हुआ लड़का है वो चलता हुआ एक फायर कर रहा है, हवाई फायर करते हुए चले गए वो। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी और इस बात को, जो इंसिडेंट से करीब 2 घंटे बाद हमें लेट सूचना मिली, तो उसके लिए हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है और उसका रूट भी हम देख रहे हैं। हमारी सीआईए की टीमें भी लगी हुई हैं कि जिस रूट से वो जाते हुए नज़र आ रहे हैं उस रूट पे जो भी कैमरे, हम सब कैमरों को चेक कर रहे हैं। और जो हमने सीसीटीवी अब तक चेक किया है उसके मुताबिक अभी ये ऐसा लग रहा है कि वो जो मोटरसाइकिल है वो विदाउट नंबर प्लेट है, उस पर नंबर नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनको, क्योंकि उन्होंने मुंह पे भी कपड़ा लगाया हुआ है, तो उनके हुलिये से, उनके जो उन्होंने कपड़े डाले हुए उससे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको जल्द से जल्द ट्रैक कर लेंगे। सर, क्या कहेंगे, चुनाव का माहौल चल रहा है, भिवानी में इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे तो अगर वैदिक जिनके पास रिवॉल्वर वगैरह थे, हथियार थे, उनको जमा कर लिया गया है आचार संहिता लगते ही, लेकिन भिवानी में इस तरीके की घटना होना चुनाव से पहले, क्या चुनाव के लिए स्पेशली कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? पुलिस कितना प्रबंध कर रही है? क्योंकि पीछे भी वहाँ कहा गया उन लोगों के द्वारा कि 1 हफ्ते पहले भी कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा, उस पर भी थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण दें, क्या मामला था और वेरिफिकेशन कब तक हो पाएगा, पुलिस कहाँ तक पहुँच पाएगी? जी, इस बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने, हमने जो है अपने बॉर्डर एरिया पे नाके भी लगा रखे हैं और हमारी पेट्रोलिंग पार्टियाँ भी चल रही हैं। लेकिन ये इंसिडेंट हुआ है और विदाउट नंबर प्लेट मोटरसाइकिल थी, जिसको हम पूरी तरह से, हमारी और हमारे सीआईए की टीमें लगी हुई हैं और हम इसको जल्दी ट्रैक भी करेंगे। तो इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इसमें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई शक्की आदमी नज़र आता है या उसकी एक्टिविटी आपको सस्पेक्टेड लग रही है, तो उनको ये सूचना जो है पुलिस के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि हम उसको चेक कर लें और कोई भी ऐसे इंसिडेंट होने से बचा जा सके। और हम लोग अपनी पेट्रोलिंग पार्टियों को और ज़्यादा मुस्तैद कर रहे हैं, हम लोग भी गश्त पे निकलते हैं और चुनाव में हम किसी भी तरह का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से सजगता से काम कर रहा है। दूसरी तरफ अगर व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी भी अब तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक प्रशासन अपना काम करेगा। माहौल क्या बन रहा है भिवानी में, होने वाला क्या है? इलेक्शन हो रहे हैं एक तरफ ऐसी घटनाएं होने के बाद भिवानी के लोग क्या सोचते हैं? क्या पुलिस प्रशासन रोक पाएगा इन घटनाओं को या फिर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है भिवानी में ऐसी घटनाएं? कमेंट में जरूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।